आप सभी को राम राम, जय हिंदुत्व। मैं अमोल दीक्षित बाबा, संस्थापक संरक्षक हिंदुत्व परिवार सेवा संस्थान, पूर्व हिंदू जागरण मंच, बहु बेटी बचाओ प्रमुख कानपुर महानगर एवं जिला समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान। पूर्व में 2014 में मोदी जी की सरकारें बनवाई, हिंदुत्व की सरकारें बनवाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जंगल राज को ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों से टक्कर लेके उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनवाई। हमारे खुद के चुनाव क्षेत्र से अतीक ने हमें चुनौती दी कि हम तुम्हारे ही विधानसभा से आकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे वो गिरफ्तार कर लिया गया और कभी हम तक नहीं आ पाए, क्योंकि हम पर राम दरबार का एक आशीर्वाद है। कानपुर में अपराध को ख़त्म करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ और अपराधियों का लगातार सर्वनाश करने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। लगातार इस कार्य पर लगा हुआ हूँ। दुबई और दूसरे देशों से मुझे धमकियाँ आती हैं, उसका मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि उन सबको निपटने में मैं सक्षम हूँ और उतनी ताकत रखता हूँ। ईश्वर ने उतना आशीर्वाद दे रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि प्रशासन में तो वैसे ही बहुत भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है, लेकिन अगर प्रशासन का कोई अधिकारी वेश्यावृत्ति, गलत धंधों, गलत कामों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करता है तो तत्काल उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगेंडा तैयार कर दिया जाता है, कोई ना कोई साजिश रच दी जाती है। पिछले दिनों कानपुर महानगर के दिनेश त्रिपाठी जी जो थे, डीसीपी वेस्ट थे, उनके खिलाफ इसी प्रकार का षड्यंत्र हुआ और उन्हें डीसीपी वेस्ट के पद से हटा दिया गया। इसी प्रकार अभी कमिश्नर साहब रघुवीर जी ने जब कार्रवाई करी और रामलला रावतपुर में जाकर दर्शन किए तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जलन हो गई और इसी जलन के द्वारा आईटीबीपी अधिकारी वाला जो प्रकरण अभी उछाला गया, उसमें ऐसे दिखाया गया जैसे कमिश्नर कार्यालय पे कब्जा हो गया या कहीं कोई कमिश्नर साहब की गलती है और उनको लगातार हटाने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार को यह देखना होगा कि इस प्रकार के अच्छे अधिकारी जो हैं वह कभी भी सिस्टम से ना तो हटाए जाएं, बल्कि इनको प्रमोट किया जाए, इनको उत्साहित किया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि ऐसे अधिकारी ही आज इस प्रदेश को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं और राम राज की स्थापना कर सकते हैं। तो आईटीबीपी के जो कमांडेंट आए थे उनके पास, अगर उसमें वो सम्मानित तरीके से एक विचार विमर्श करने के लिए आए थे तो ठीक है, अन्यथा अगर कुछ जिस प्रकार का दिखाया जा रहा है, जिस प्रकरण को दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कमिश्नर कार्यालय पर कब्जा हुआ, तो यह एक गलत रूपरेखा को तैयार करेगा, यह एक गलत विचारधारा को ताकत देगा। इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो उन कमांडेंट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यह मैं मांग करता हूं, क्योंकि शस्त्र सभी के पास हैं और उन शस्त्रों का सही उपयोग होना चाहिए। वो सेना जो है उसका अपना काम है, पुलिस जो है विभाग उसका अपना काम है। सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जिससे समाज में सौहार्द बना रहे और हमें अच्छे कार्यों को लेकर आगे बढ़ना है। कमिश्नर साहब का मैं समर्थन करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदुत्व।